धरणी व्रत दुर्वासा जी कहते हैं, अगस्त जी पुष्कर तीर्थ में जाकर पुनः राजा भद्राश्व के भवन पर ही वापस आ गए। मुनि को अपने यहाँ आए देखकर उन राजा के मन में महान हर्ष हुआ। उन धार्मिक नरेश ने उन्हें आसन पर बैठाया और पाद्य एवं अर्घ्य आदि से पूजा कर कहने लगे, भगवान आपके आदेशानुसार आश्विन मास की द्वादशी की ये व्रत विधि का मैंने अनुष्ठान किया। अब कार्तिक मास में ये व्रत करने से जो पुण्य होता है वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। अगस्त जी बोले, राजन, कार्तिक मास की विधि पूर्वक द्वादशी व्रत के और फल की बात मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे सावधान होकर सुनो। व्रती को मेरे द्वारा पहले बताए विधान के अनुसार संकल्प करके स्नान करना चाहिए। फिर भगवान नारायण की ओम सहस्त्र शीर्षे नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम विश्वरूपेणे नमः, ओम ज्ञानास्त्राय नमः, ओम श्रीवत्साय नमः, ओम जगत्ग्रश्रीणे नमः, ओम दिव्य मूर्ते नमः तथा ओम सहस्त्रपादाय नमः। इन मंत्रों द्वारा क्रमशः सिर, भुजा, कंठ, अस्त्रों, हृदय देश, उदर, कटिभाग तथा चरण देश की पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष अनुलोम क्रम से विपूजन करे। फिर ओम दामोदराय नमः कहकर सभी अंगों की तथा एक साथ पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा कर प्रतिमा के सामने 4 कलश रखकर उनमें रत्न डालकर उन्हें जलते उजले चंदन से लेप कर पुष्पमाला से अलंकृत तथा श्वेत वस्त्र से आवेशित कर और उन पर तिल पूर्ण तांबे का पात्र रखे। महाराज फिर उसमें चारों समुद्र की कल्पना करे। फिर उसके मध्यभाग में भगवान श्रीहरि की प्रतिमा स्थापित कर विधिपूर्वक विधिवत पूजा करनी चाहिए। उस दिन रात में जागरण कर भगवान की मानसिक पूजा कर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करे। बहुत से योगी पुरुष 16 दल वाले चक्र में योगेश्वर प्रभु की अर्चना करते हैं। इस प्रकार पूजन का कार्य समाप्त हो जाने पर प्रातः 4 समुद्रों की भावना से कलशों को 4 ब्राह्मणों को दान कर दे। प्रतिमा 5वें वेदज्ञ ब्राह्मणों को देनी चाहिए, जो 2 अथवा 4 प्रतिमाएं भी देने की विधि है। यदि दान ग्रहण करने वाले ब्राह्मण पंचरात्र आगम के आचार्य हो तो सर्वोत्तम है। उन्हें देने पर 1000 व्रतों का फल प्राप्त होता है। जो इस व्रत के रहस्य को स्पष्ट बताने में कुशल हैं तथा मंत्रोच्चारण पूर्वक विधि संपन्न कराते हैं, ऐसे व्यक्ति को दान करने से वह करोड़ गुना फल देता है। अपने गुरु के रहते दूसरे का आश्रय लेने वाले और उसकी पूजा करने वाले की दुर्गति होती है। उसके लिए उसके किए हुए किसी दान का कोई फल नहीं, अतः प्रयत्न करके सर्वप्रथम गुरु का सम्मान करना चाहिए, इसके बाद दूसरे को दे। गुरु पढ़ा लिखा हो अथवा कुछ भी न जानता हो, फिर भी उसे भगवान श्रीहरि का स्वरूप जानना चाहिए। गुरु चाहे उत्तम मार्ग का अनुसरण करता है अथवा अधम मार्ग का, किंतु शिष्य के लिए एकमात्र वही गति है। जो व्यक्ति पहले गुरु का सम्मान कर फिर मूर्खता के कारण पीछे उसके प्रतिकूल व्यवहार करता है, वह पतित होता है और करोड़ युगों तक उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार दान कर द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पुनः विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। इसका नाम धरणी व्रत है। पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने इस व्रत का आचरण किया था। फलस्वरूप वे प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हुए और अंत में मुक्त होकर सनातन श्रीहरि में लीन हो गए। वंशी कृतवीर्य नामक नरेश ने भी ये व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उसे कार्तिवीर्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अंत में वह भी सनातन श्रीहरि के लोक में चला गया। शकुंतला ने भी इसी प्रकार वो ये व्रत किया था, जिससे वह चक्रवर्ती राजा भरत की माता बनी। यूं ही प्राचीन समय में अनेक चक्रवर्ती राजाओं ने उस विधि से ये व्रत किया है और इसके प्रताप से वे प्रमुख चक्रवर्ती हो गए हैं। ये बात वेदों में बताई गई है। प्राचीन समय में पाताल में डूबकर कालक्षेप करती हुई पृथ्वी ने भी इस उत्तम व्रत को किया था। तभी से ये व्रत धरणी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वी द्वारा ये व्रत संपन्न होते ही भगवान श्रीहरि ने परम संतुष्ट होकर उसी समय वारा का रूप धारण किया और इस प्रकार उसे
ऊपर उठा लाए, जैसे नौका जल में डूबते हुए प्राणी को बचा लेती है। मुने, इस धरणी व्रत का स्वरूप मैंने तुम्हें बता दिया। जो श्रेष्ठ पुरुष इस प्रसंग को सुनेगा अथवा भक्ति के साथ इस व्रत को करेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को ही प्राप्त होगा। अध्याय 50 समाप्त। अगस्त गीता नासदीय सुक्त व्याख्या। भगवान वराह कहते, वसुंधरे दुर्वासा मुनि की कहते हुए उस उत्तम धरणी व्रत को सुनकर तो सत्य तपा उसी क्षण हिमालय के सन्निकट एक ऐसे पवित्र स्थान पर चले गए जहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी, चित्रशिला नामक प्रसिद्ध पहाड़ तथा भद्र वट संज्ञक वट का वृक्ष था। उन मुनि ने वहीं अपना सुंदर आश्रम बना लिया। भविष्य में सत्य तपा के द्वारा वहाँ एक अद्भुत बड़ी विचित्र लीला संपन्न होगी। भगवती पृथ्वी ने कहा, प्रभु आप सनातन पुरुष से तपोमय इस व्रत को मैंने कई हजार कल्प पहले किया था। मैं तो उसे सर्वथा भूल ही गई थी, परंतु आज आपकी कृपा से वह पुरानी बात मुझे याद आ गई। परम प्रभु, जाति स्मरता प्राप्त होने, पूर्व जन्मों की बात स्मरण आ जाने के कारण मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है। भगवान, मैं जानना चाहती हूँ कि अगस्त मुनि राजा भद्राश्व के भवन पर पुनः कब आए और उनकी आज्ञा से राजा ने फिर क्या किया। ये सब बात आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वारा बोले, राजा भद्राश्व सदा श्वेत अश्व मतलब उजले घोड़े पर ही चढ़ते थे। जब अगस्त ऋषि दूसरी बार उनके यहाँ आए तो उन्होंने उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया और पहले से भी बढ़कर उनकी पूजा की और पूछा, भगवान आप वह कौन सा ऐसा कर्म है जिसे करने से संसार से मुक्ति मिल सकती है, अथवा देहधारी एवं बिना देह वाले सभी प्राणियों के लिए कौन सा कर्म वैद्य है, जिसका संपादन कर लेने पर उसके सामने शोक नहीं आ सकता। अगस्त जी कहते हैं, राजन सावधानी से सुनो, ये कथा दृष्ट एवं अदृश्य दोनों लोकों से संबंध है। ये बात उस समय की है जबकि दिन रात नक्षत्र दिशाएं आकाश देवता एवं सूर्य इन सब का नितांत अभाव था। उस क्षण पशुपाल नामक एक पुरुष शासन कर रहे थे। एक समय की बात है, पशुओं की रक्षा करते उस समय उनके मन में पूर्वी समुद्र देखने की उत्कंठा जगी और वे तुरंत चल पड़े। उस महासागर के तट पर एक वन था और वहाँ बहुत से सर्प निवास करते थे। वहाँ 8 वृक्ष थे और एक स्वच्छंदगामिनी नदी थी। तिरछे एवं ऊपर की ओर गमन करने वाले अन्य प्रधान 5 पुरुष भी थे। एक विशिष्ट पुरुष था जिसके प्रसाद से तेज के कारण चमकने वाली एक स्त्री शोभा पा रही थी। उस समय 1000 सूर्य जैसी आकृति वाले उस महान पुरुष को उस स्त्री ने अपने वक्षस्थल पर स्थान दे रखा था। उस पुरुष के अधर पर 3 रंग वाले 3 विकार विराजमान थे। वही पुरुष उसका संचालक था। उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। उसे देखकर वह स्त्री मौन हो गई। तब वह प्रबंध पुरुष भी उस वन में चला गया। उसके वन में प्रविष्ट होते ही क्रूर स्वभाव वाले 8 सर्प राजा के पास पहुंचे और उन प्रभु के चारों ओर लिपट गए। सर्पों के आक्रमण से राजा चिंतित होकर सोचने लगे कि इसका संहार कैसे हो। इतने में उसके सामने 3 वर्ण वाले एक दूसरा पुरुष प्रकट हो गया। उसने श्वेत, रक्त एवं पित्त इन 3 वर्णों को धारण कर रखा था। उसने अपना नाम जानना चाहा और कहा, मेरे लिए एक दूसरा स्थान चाहिए। तब प्रधान पुरुष ने पूछा, यहाँ कहाँ जाने का विचार करते हो? साथ ही उस पुरुष का नाम महत रख दिया। अब उस पुरुष ने उन
जगन्यंता प्रभु के साथ रहने की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। तब राजा ने कहा, तुम्हें जगत की जानकारी रखना आवश्यक है। इस प्रकार उस स्त्री ने कहा, इस जगत में तो मैं ओतप्रोत हूँ। तब जो दूसरा पुरुष प्रकट हुआ था उसने कहा, तुम डरो मत। इसके बाद वह वीर पुरुष राजा के पास जाकर स्वयं स्थिर हो गया। तदनंतर दूसरे 5 पुरुष आए और प्रधान राजा के चारों ओर खड़े हो गए। राजन उस डाकुओं ने शस्त्र उठाकर प्रधान राजा को मारने की तैयारी कर ली। फिर डर जाने के कारण एक दूसरे में वे लीन हो गए। उनके लीन होने पर भी राजा का भवन विशेष रूप से सुशोभित होने लगा। राजन, फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों ने अपना एक समूह बनाया। उस समय वायु का रूप शीतल एवं सुखदायी था। अन्य भी चारों उत्तम गुण एवं प्रकाश से संपन्न थे। ये भी राज्य भवन में आए। तब उस प्रधान पुरुष पशुपाल के सूक्ष्म रूप को देखकर 3 वर्ण वाले पुरुष ने उससे कहा, महाराज, मेरे कोई पुत्र नहीं है। उस समय पशुपाल ने पूछा, बतलाइए, आपके लिए मैं क्या करूं? फिर 3 वर्ण वाले पुरुष ने उत्तर दिया, हम लोग आपको बंधन में डालना चाहते थे। यद्यपि हमने प्रयत्न भी किया किंतु असफल रहे। राजन, ऐसी स्थिति में अब हम आपके शरीर में आश्रय पाना चाहते हैं। मुझ पर आपकी पुत्र भावना होनी चाहिए। राजन, इस प्रकार 3 वर्ण वाले पुरुषों के कहने पर राजा पशुपाल ने उससे फिर कहा, मैं पुत्र ऐसा चाहता हूँ। राजा पशुपाल ने उससे फिर कहा, मैं पुत्र ऐसा चाहता हूँ जो दूसरों का भी प्रबंध हो। और इस 3 वर्ण वाले पुरुष को अपना पुत्र मान लिया। उस समय उनकी आसक्ति न हुई। अध्याय 15 समाप्त। अगस्त गीता में पशुपाल का चरित्र। अगस्त्य कहते हैं, राजन, इस प्रकार पशुपाल संज्ञक परम प्रभु ने एक पुरुष का सृजन किया और उसे शासन की आज्ञा दे दी। स्वतंत्र होने के कारण वह पुरुष राजा बन गया। उस पुत्र ने 3 रंग थे। उसने अहंकार नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र से अवबोध रूपिणी एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने ज्ञान प्रदान करने की योग्यता वाले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें सभी रूपों का समावेश था और वे विषयों को भोगने की रुचि रखते थे, जो इंद्रिया कहलाए। अब सबने रहने का एक सुंदर भवन बना लिया। उसका वह मंदिर ऐसा था जिसमें 9 दरवाजे हुए और चारों ओर जाने वाला एक स्तंभ हुआ। जल से संपन्न हजारों नदियां उसे सुशोभित कर रही थी। राजा पशुपाल साकार रूप धारण कर अब पुरुष के रूप में विराजने लगे। वेद और छंद उन्हें स्मरण हो आए। फिर उन वेदों में प्रतिपादित नियम एवं यज्ञ उन सब की उन्होंने व्याख्या की। राजा किसी समय की बात है, राजा पशुपाल के मन में आनंद के अभाव का अनुभव हुआ। अब उन्होंने संसार की सृष्टि करने की इच्छा की और योगमाया का आश्रय लेकर एक वैसा पुत्र प्रकट किया जिसके 4 मुख, 4 भुजाएं, 4 वेद और 4 पथ हुए। महामते समुद्र, वन और तृण से लेकर हाथी प्रभुत पशु तक में उसका प्रवेश है। अगस्त जी कहते हैं, राजन, प्रस्तुत कथा प्राय मेरे, तुम्हारे तथा अखिल जंतुओं के शरीर में समान रूप से चरितार्थ होती है। पशुपाल से मतलब यहाँ पशुपाल परब्रह्म परमात्मा तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा है। पशुपाल से जिनकी उत्पत्ति हुई उसके 4 चरण और 4 मुख थे। उन्हीं को इस कथा का उपदेष्टा एवं प्रवर्तक कहा गया है। सत्य स्वरूप स्वर ही उसका पुत्र है। उसने जो कुछ कहा है वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों का साधन है। पुरुषों का इन चारों
से संबंध है। भक्तिपूर्वक उपासना करने वालों को ये सुलभ हो जाते हैं। इसमें जो प्रथम धर्म है उसका दूसरा रूप वृषभ का है, उसके 4 सिंह है, उसका अर्थ उसी का अर्थ और काम भी अनुसरण करते हैं। चौथी मुक्ति है, जो भक्ति के साथ उसका आदर करता है उसे वह परब्रह्म परमात्मा सुलभ हो जाते हैं। इस ब्रह्म का ही सनातन अंश मनुष्यों में व्यक्त रूप से विराजमान है। अतः मनुष्य प्रथम अवस्था में ब्रह्मचारी के रूप में रहे, दूसरी अवस्था में धर्म का आश्रय लेकर सेवक वर्ग का भरण पोषण करना चाहिए, तीसरी अवस्था में वानप्रस्थी बताई गई है। इस अवस्था में भी उसका अंतःकरण धर्मयुक्त होना चाहिए। इसके पश्चात वह उस पर ब्रह्म ने अहमस्मि केवल मैं ही हूँ यो कहकर फिर वह एक दूसरे ही 4 एवं 2 प्रकार के रूप में विराजने लगा। भिन्न प्रकार के उत्पन्न होने के कारण उनकी भुजाएं भी उसी का अनुसरण करने लगी। सर्वप्रथम 4 मुख वाले ब्रह्मा ने देखा कि कुछ प्रजाएं नित्य और कुछ अनित्य है। राजन, तब ब्रह्मा के मन में विचार उठा कि मैं कैसे पिता से मिलूं, क्योंकि मेरे पिताजी एक महान पुरुष है। उसमें जो गुण हैं वे उसकी संतानों में किसी में भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। स्वर की दृष्टि के प्रकार में एक ऐसी श्रुति है कि जो पिता के पुत्र का पुत्र है उसे अपने पितामह के नाम का संरक्षक होना चाहिए। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। कहीं भी ऐसा अवसर मिलना आवश्यक है जहाँ पिता का भाव दिख पड़े। अब मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ये सोच ही रहे थे कि परम पिता परमात्मा के मन में रोष आ गया। वह अब ब्रह्मा ने स्वर मथना आरंभ किया, जिससे स्वर का सिर प्रकट हो गया। उसकी आकृति नारियल के फल के समान थी। ब्रह्मा के प्रयास से वह स्वर फिर विभक्त हो गया। अब वे प्राण, अपान, उदार, समान एवं व्यान रूप से सामने आ गए। अब ब्रह्मा ने उन्हें ठहरने का स्थान बता दिया। इस प्रकार अथक परिश्रम करने के पश्चात जब समर्थ ब्रह्मा ने पुनः प्राणी शरीर पर दृष्टि डाली तो उन्हें शरीर के भीतर अपने पिता परब्रह्म परमात्मा की झांकी दृष्टिगोचर हुई। संपूर्ण प्राणियों में त्रसरेणु से समान सूक्ष्म रूप धारण कर वे सर्वत्र विराजमान थे। वे ही सर्वोपरि विराजमान एवं सर्वव्यापक है। संपूर्ण जगत की सृष्टि से संबंध रखने वाला ये इतिहास आपका प्रथम स्थान रहता है। जो इसे तत्व से जानता है उसे उत्तम कर्म करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। अध्याय 42-43 समाप्त। उत्तम पति प्राप्त करने का साधन स्वरूप व्रत। राजा भद्रासुर ने पूछा, विप्रवर, विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुष को किस देवता की आराधना करनी चाहिए और उसके आराधना की कौन सी विधि है? मुझे ये बताने की कृपा कीजिए। अगस्त्य कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु ही सदा सभी के द्वारा किमधिक का देवताओं द्वारा भी आराध्य हैं। अब इसके पूजन का प्रकार बताता हूँ जिससे वर प्राप्ति हो सकती है। देवताओं, मुनियों एवं मानव प्रायः सभी के लिए ये रहस्य की बात है। भगवान नारायण ही सर्वोपरि देवता है। उन्हें प्रणाम करने पर प्राणी कलेश नहीं पाता। राजन, सुना जाता है महात्मा नारद जी ने पूर्व काल में भगवान विष्णु के इस व्रत को अप्सराओं को बतलाया था। अप्सराओं ने पूछा, नारद जी, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हमें उत्तम पति पाने की अभिलाषा है। भगवान नारायण हमारे प्राणपति हो सके उसके लिए आप हम लोगों को कोई व्रत बताने की कृपा करें। नारद जी कहते, प्रायः सबके लिए कल्याणदायक नियम है कि प्रश्न करने के पहले विनय पूर्वक प्रणाम करें, पर आप लोगों ने इस नियम का पालन नहीं किया क्योंकि तुम्हें युवावस्था का गर्व है। फिर भी तुम लोग देवादिदेव भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करो, उनसे
उनसे वर मांगो, प्रभु आप हमारे पति होने की कृपा करें, इससे तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। एक व्रत भी बताता हूँ जिसे करने से भगवान श्रीहरि स्वयं वर देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। चैत्र और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो द्वादशी तिथि है उस दिन ये व्रत करना चाहिए। रात में विधि पूर्वक भगवान श्रीहरि की पूजा करें। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की प्रतिमा के ऊपर लाल फूलों से एक मंडल बनवाए। नृत्य गीत एवं वाग के साथ रात में जागरण करें। ओम भवाय नमः, ओम अनंगाय नमः, ओम कामाय नमः, ओम सुशास्त्राय नमः, ओम मनमंथाय नमः तथा ओम हरे नमः कहकर क्रमशः भगवान के सिर, कटी, भुजा, उदर एवं चरण आदि की पूजा करें। फिर भगवान को प्रणाम कर रात्रि जागरण की विधि संपन्न करके प्रातःकाल भगवान की वह प्रतिमा वेद वेदांग के जानकार ब्राह्मण को दान कर दे। अप्सराओं, इस प्रकार व्रत करने पर इच्छानुकूल भगवान विष्णु अवश्य प्रतिरूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। इसके पश्चात ईख के पवित्र रस तथा मल्लिका आदि के फूलों से उन देवेश्वर की पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों, सुंदरियों, तुमने मुझे प्रणाम किए बिना जो प्रश्न किया है उससे अष्टावक्र द्वारा तुम्हारे उपसंहार पर शाप भी मिलेगा। फलस्वरूप गोप लोग तुम्हें हर लेंगे। अगस्त जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर देवर्षि नारद जी उसी क्षण वहाँ से चले गए। उन अप्सराओं ने व्रत की विधि संपन्न की। फलस्वरूप स्वयं भगवान श्रीहरि उन पर संतुष्ट होकर उसके पति हुए। अध्याय 54 समाप्त।